In the question it is given that is the concave lens, and this is the negative term by Cartesian, and that is the positive, you know that. According to question, if focal length is f, okay, and suppose we cut टू आइडेंटिकल पार्ट, अगर इसके दो बराबर हिस्से किए जाएं तो देखिए कुछ ऐसा दिखने लगेगा, लाइक दिस, ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अब हमें ये बोला गया है कि इस कंडीशन में इसका फोकल लेंथ फाइंड कीजिए। अगर सेकंड केस में इसका फोकल लेंथ क्या होगा, दोनों आइडेंटिकल हैं देखिए। सो इसका फोकल लेंथ फाइंड करने से पहले देखिए हमने यहाँ कुछ रे ऑफ लाइट का हमने एक डायग्राम बनाया कि सपोज लाइट इस फॉर्म में आई, दिस इज द फर्स्ट मीडियम, एयर मान लेते हैं इसको, दिस इज द नॉर्मल, एंगल देखिए बड़ा बनेगा, और ये डेंसर में जब जाएगी तो थोड़ा सा नॉर्मल के पास जाएगी। तो देखिए इस प्रकार का केस आपको यहाँ तक दिख रहा है। अब आप सोचिए जब आप इसके दो हिस्से पार्ट करेंगे तो सेम डायग्राम आपको ये दिखाई देगा, दिस इज द सेकेंड डायग्राम। अब इस डायग्राम में आप क्या देखते हैं, तो देखिए इस डायग्राम में ये होगा कि ये डेंसर मीडियम में है, ट्रैवल कर रही होगी, कुछ ऐसा मान लेते हैं, और फिर ये रेयर के अंदर मूव करेगी। अब आपको पता है कि ये एंगल छोटा होता है और ये एंगल बड़ा होता है, इसका मतलब ये थोड़ा सा डाउनवर्ड जाएगी ऐसा। सो अगर हम इसका ज्योमेट्री अगर देखें तो हमें क्या समझ में आता है कि ये कुछ इस प्रकार से मूव करेगी। अगर यही डायग्राम में थोड़ा सा ऊपर बनाता तो यही लाइन मुझे यहाँ पे मिलती। सो कहने का मतलब ये है कि इसका जो हमें सेकंड जो फोकल लेंथ मिलेगा वो हमें कुछ यहाँ पर मिलना चाहिए इस पॉइंट पर। तो चलिए इस प्रॉब्लम को हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए फॉर्मूला सॉल्व करेंगे जिसका फोकल लेंथ हमें एफ गिवन है, और उसके बाद फिर हम इस केस को सॉल्व करेंगे और फिर हम इन दोनों में रिलेशन फाइंड करेंगे। सो देखिए फॉर लेंथ 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अब अगर आपको ये आइडेंटिकल दे रखा है दैट मीन्स व्हाट, देखिए इसका r1 जो होता है वो यहाँ पे आता है इस फेस पे, इसका मतलब इसका r1 नेगेटिव होगा, और इसका R2 इस फेस पे आता है मतलब वो पॉजिटिव होगा। सो अगर हम यहाँ पे डेटा सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें R1 माइनस का R1 रखना होगा और R2 हमें R2 प्लस का। लेकिन क्वेश्चन में गिवन दे रखा है वो आइडेंटिकल है, इसका मतलब R1 और R2 को हम एक वेरिएबल R ले सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो देखिए इंटायर क्वेश्चन में क्या चेंज आ जाएगा, 1/f म्यू माइनस 1 कोई चेंज नहीं, लेकिन 1/r1 आपका माइनस का R हो गया क्योंकि हमने इसको कंसिडर कर लिया कि हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, दोनों इक्वल हैं, और सेकंड हमारे पास में पॉजिटिव आ रहे हैं, ये फॉर्मूले का माइनस है। तो आप देखेंगे हमें जो पहला केस था लेंस का वो हमको निकल के आया ये वैल्यू। अब आप किसके लिए सॉल्व करेंगे, अब आप सॉल्व करेंगे इस केस के लिए जहाँ पे कुछ इस प्रकार का एक कॉन्सेप्ट बनेगा। तो देखिए हम यही फॉर्मूला दोबारा से यूज़ करेंगे, लेकिन आपको ये पता है कि इस कंडीशन में ये सेकंड आर जो होगा वो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि वो इन्फाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि ये प्लेन है, आपको एक आर सिर्फ यहीं से मिल सकता है। तो दोबारा से हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे इस प्लेनों के लिए और हम इसको सॉल्व करते हैं। सो देखिए सेम फॉर्मूला हमने यूज़ करा, लेकिन आपको जैसा मैंने बताया R1 जो होगा वो इन्फाइनाइट हो जाएगा, R2 आपको मिलेगा और वो क्या होगा प्लस का। चूँकि ये सेम लेंस है उसी को कट करा है और उनकी रेडियस की वैल्यू अपन ने अभी R ली है, इसका मतलब हम R2 को R ले सकते हैं। तो देखिए पूरा डेटा हम कहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब देखिए आप थोड़ा सा कैलकुलेशन समझ लीजिए, 1/f डैश हो गया नया फोकल लेंथ, म्यू माइनस 1 में कोई चेंज नहीं, आपका एक R हो गया इनफाइनाइट, 1/r2 का आपने लिखा R, जब आप इसे सॉल्व करेंगे 1/∞ हो जाता है 0। तो इस प्रकार से ये एक्सप्रेशन मिल जाता है। ये माइनस हम बाहर इंटू कर दें तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या थी कि दोनों में क्या रिलेशन आएगा, तो पहली इक्वेशन और सेकंड को हम डिवाइड कर देते हैं और हम दोनों में रेशो का रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान से देखिए, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन हो, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, और यहाँ से जब दोनों को डिवाइड करा तो ये एक फ्रैक्शन और मिल गया। अब आप देखिए सेम यही होगा, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, R से R कैंसिल कर दीजिए, म्यू माइनस 1 से म्यू माइनस 1 कैंसिल कर दीजिए, एक माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपको सिर्फ वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगा आपको 2।